मुखार साहब, जिस तरह से अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा में अब करारदादें पेश कर रहा है कि 2 साल के लिए गज़ा में बैनुल अक़वामी फ़ोर्स भेजी जाए, एट दिस पॉइंट इन दी एंड कि जब सब कुछ हो गया, अब अक़वाम मुत्तहिदा को इन्वॉल्व करने का क्या मकसद है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये आवाज़ उठी थी कि जो भी इक़दाम अब गज़ा में किए जाएंगे इस जंग बंदी के बाद, उसको यूनाइटेड नेशंस का कवर हासिल होना चाहिए। अगर आपको याद हो कि हमारे DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया था सवाल का कि पाकिस्तान अपनी फ़ौजें भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है, तो उन्होंने कहा था ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब कोई इंटरनेशनल उसके ऊपर कवर होगा। ये इशारा वाज़ेह तौर पर यूनाइटेड नेशन की तरफ था। जो मौसूफ़ हैं ट्रंप, वो ये चाह रहे हैं कि वो अपनी मर्ज़ी की फ़ौज वहाँ भेजें ताकि मुसलमानों के साथ जो कसर रहेगी ये बाकी की वो भी पूरी हो जाए। ये एक तो हम तवक्को रखेंगे कि जिस तरह अमेरिका ने 6 करारदादें वीटो की जो फ़लस्तीनियों के हक़ में थी, जो कुछ उनके हक़ में थी और कोई करारदाद पास नहीं होने दी, इसी तरीके से 5 जो जनरल असम्बली की करारदादें फ़लस्तीनियों के हक़ में थी उन पर अमल नहीं हुआ। तो रूस और चीन को चाहिए कि ये करारदाद भी किसी सूरत पास ना हो, ताकि अमेरिका को ये इदराक ज़रूर हो कि वो जो कुछ कर रहा है उसको रजिस्ट करने के लिए अभी कुव्वतें दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन मुखार साहब, ये तो डिले कर देगा इस प्रोसेस को। अगर इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स नहीं भेजी जाती तो इसराइल बमबारी करता रहेगा और मज़ीद फ़लस्तीनियों की लाशें गिरती रहेंगी। जो कंट्राडिक्शन है ट्रंप में, नेतन्याहू और फ़लस्तीन की हमास में, वो ये है कि हमास अभी इस बात पर अटका हुआ है कि फ़लस्तीनियों पर सिर्फ फ़लस्तीनी हुकूमत कर सकते हैं, गज़ा के ऊपर सिर्फ फ़लस्तीनियों की हुकूमत होगी। यही बात जो है, जो इजलास हुआ है वहाँ पर, टर्की ने भी, अर्दवान ने भी यही बात कही है और उनके वज़ीर ख़ारजा ने भी यही बात कही है। लेकिन मुखार साहब, अब अमन मुआहिदे पर दस्तखत करने के बाद इस एलामिये की या इन बातों की क्या हैसियत रह जाती है, जबकि इन्होंने ऑलरेडी गिव अप कर दिया 2 रियासती हल को? देखिए, उसके अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें या तो आप कहिए कि इबाहम बाकी है या जिसमें गुंजाइश बाकी है। हर चीज़ जो है वो उस तरह से नहीं हुई है जिस तरह से 8 अरब और इस्लामी ममालिक ने रिवाइज्ड वर्जन दिया था इस एग्रीमेंट का। याद है ना, जब हम वापस आए थे तो हमने वापस आते ही ये ऐलान कर दिया था कि ये तो वो मुआहदा ही नहीं है जिसके ऊपर हमने साइन किए हैं, याद है ना? लेकिन मुखार साहब, दिस कैन नॉट कन्विंस मी ऑन दिस कि जो बाद में एलामिये के बाद इन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की तो उसमें उन्होंने एग्री किया था इस मुआहदे के साथ, या तो उसमें डिसएग्री किया जाता। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस पर वो उस मुआहदे की जिसकी बात आप कर रही हैं और जिसका आप हवाला दे रही हैं, उससे पहले ये कहा गया था कि जो तरामीम हमने इसके अंदर सजेस्ट की थी 8 नकात में, उनका कहीं वजूद ही नहीं है। और अब आप ये देखें कि जो इस वक्त इजलास हो रहा है उन्हीं 8 ममालिक का वही सारी बातें दोहराई जा रही हैं। उस जो ट्रंप का मुआहदा है उसमें वो बातें नहीं हैं जिसके ऊपर अब इंसिस्ट कर रही है इस्लामी क़यादत। मुखार साहब, आपको लगता है कि इसका कोई प्रैक्टिकली असर पड़ेगा या फिर सिर्फ ये पब्लिक कंजप्शन के लिए बातें की? देखिए, इसका प्रैक्टिकल असर नहीं हो सकता, इसलिए कि हमारी मुस्लिम क़यादत जो है, मैं बार बार कह चुका हूँ कि उसके अंदर सकत नहीं है, उसके अंदर ताकत नहीं है। जो अजीम 8 मुल्क हैं जिन्होंने इस इंसानियत की कातिल स्टेट को तस्लीम किया हुआ है, उनका नाम लेके मैं कम से कम अपने दिल की भड़ास निकालना चाहता हूँ। उनमें इजिप्ट है जी, उनमें जॉर्डन है, उनमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, उनमें बहरीन है, मोरक्को है, सूडान है, और जिसने सबसे पहले तस्लीम किया था वो टर्की है। टर्की हर चंद की अब सबसे बड़ा मुखालिफ है, लेकिन 1949 में ही उसने तस्लीम कर लिया था इसराइल की रियासत को। सबसे आला इंतकाम ये होता कि ये 8 के 8 ममालिक जो हैं ये डिप्लोमेटिक ताल्लुकात तोड़ लेते हैं इसराइल के साथ, ताकि कुछ प्रेशर बिल्ड होता है। लेकिन किसी ने ये करके नहीं दिया है। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप साहब ये दावा कर रहे हैं कि सऊदी अरब जो है वो बहुत जल्दी अब्राहम मुआहदे का जो है वो हिस्सा बनने जा रहा है। थोड़ी सी गलतफहमी का शिकार हैं ट्रंप, इसलिए कि सऊदीया के ऊपर बहुत प्रेशर्स हैं। सऊदीया के मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी अमेरिका की विजिट से पहले ये बयान दिया है कि अगर 2 रियासती हल को अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा तो सऊदी अरब कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। आपने देखा कल हमारे यहाँ भी बहुत शोर गोगा हुआ है। यहाँ हमारे यहाँ भी जो इस वक्त पोजीशन है सेनेट में, उनकी तकरीर सुन के देखें आप जी। वो कह रहे हैं कि अगर किसी ने बात भी की यहाँ कि इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल किए जा सकते हैं तो उसको ये कौम छोड़ेगी नहीं। लेकिन मुखार साहब, 2-3 चीज़ें MBS साहब ने जिस तरह के ड्रास्टिक स्टेप्स लिए हैं अपनी गवर्नमेंट में, एक तो वो, और फिर डोनाल्ड ट्रंप बारहा ये बात कर रहे हैं रिपीटेडली और सिर्फ सऊदी अरब का नाम लिया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि MBS इस पर भी अब फिर वो अगेन मिलने भी जा रहे हैं वाशिंगटन? देखिए, वो दौरा तो वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पोजीशन स्टेट करने से पहले वो इसके ऊपर बैक ट्रैक करके आएंगे। वो आके फिर क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने बड़ी
مورل پوزیشن لی ہے کہ 2 ریاستی حل کے علاوہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ میں بتا دوں اگر سعودی عرب اڑ گیا اس بات کے اوپر تو دوسرا ملک جو اس کے اوپر سٹرونگ سٹینڈ لے گا اس کا نام پاکستان ہے. جی، اور اگر سعودی عرب گر گیا تو پھر باقی مسلم ممالک سے بھی کچھ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا.